अभी जो अपन खड़े हैं ये है जैन मंदिर, जैन कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए थे। जैन जो व्यापारी लोग होते थे विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे। राजा जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे सामान, वो सामान जैन व्यापारियों के द्वारा ही विदेशों में जाकर बेचा जाता था। उससे जो पैसा अर्न होता था उसमें 60% राजा लोग रखते थे, 40% बिजनेसमैन लोग रखते थे। राजा के बिजनेस पार्टनर होने के कारण राजा ने उनको यहाँ जमीन दी मंदिर बनाने के लिए, तो उन्होंने अपने आराध्य देव का मंदिर बनाया। अभी जो अपन देखने के लिए जा रहे हैं तो जैन समाज के 23वें भगवान है पार्श्वनाथ जी भगवान के, जो सबसे ज़्यादा जैन कम्युनिटी में फेमस है, उनका मंदिर है। अब चलेंगे अपन अंदर। आइए, कोई भी हिंदू मंदिर या जैन मंदिर बनता है तो उससे पहले उसका वेलकम गेट बनाया जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हो इसको स्वागत द्वार बोला जाता है और जैन भाषा में इसको तोरण द्वार बनाया जाता है। कोई भी मंदिर जब बनता है तो उसके अंदर मंदिर के अंदर मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उससे पहले उसका वेलकम गेट स्वागत द्वार बनाया जाता है। उसके बाद में ही मंदिर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति को अंदर रखा जाता है, उससे पहले नहीं रखते। जब ये तोरण द्वार पूरा बन के तैयार हो जाता है तो इसके ऊपर तांबे का कलश या मिट्टी का कलश रखते हैं। तो उन्होंने परमानेंट पत्थर का कलश बना करके साइड में रख दिया, क्योंकि बहुत वजनी होता है इसलिए ऊपर नहीं रख करके एक साइड में रख दिया इसको। ये पत्थर का बना हुआ कलश है। अब अपन देखेंगे इस पिलर्स को बनाने में 3 तरह का पत्थर यूज कर। नीचे आप देखेंगे ये जो पत्थर आप देख रहे हो पीला रेत का पत्थर है, गोल्डन सैंडस्टोन। पीला रेत का पत्थर होने के कारण ये कुछ समय बाद घिस जाता है, तो इसलिए इसकी आकृति पूरी बिखर गई है। रेत का पत्थर होने के बाद पानी लगने से घिस गया। उसके बाद जो पत्थर आ रहा है दूसरे नंबर का, ये जो पत्थर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म का पत्थर, इंग्लिश में बोलते हैं सी फॉसिल स्टोन्स। ये 18 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर है। वैज्ञानिकों ने इसकी गणना की, इसके रेडियम्स निकाल के पता किया तो इसकी उम्र जो निकली है वो 18 करोड़ वर्ष पहले। जैसलमेर पूरा समुद्र था, किसी कारण वो समुद्र सूख गया तो उसके जितने भी जीव जंतु के अवशेष थे रेत में दबने के कारण पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो जब इसकी खोज की गई तो इस पत्थर को यहाँ पर पाया गया। तीसरा जो पत्थर है व्हाइट मार्बल्स। अमूमन आप जहाँ भी जाओगे आपको ज्यादातर जैन मंदिर है वो व्हाइट मार्बल से बने हुए मिलेंगे, लेकिन राजा ने जब जैन मंदिर बनने की जब यहाँ बात हुई तो जैन कम्युनिटी के लोगों ने राजा से जैन मंदिर बनाने के लिए कहा। तो राजा ने एक ही शर्त रखी। पहली शर्त ये थी कि आप जैन मंदिर जहाँ भी बनाते हो, जैन लोग हमेशा व्हाइट मार्बल यूज करते, मेरा पूरा किला पीले पत्थर से बनाओ, इसलिए आप जैन मंदिर पीले पत्थर से बनाओगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो जैन मंदिर है व्हाइट मार्बल से नहीं बनते, तब उनको पूर्ण नहीं माना जाता है। तो कुछ जगह उन्होंने जैसे मूर्तियां हैं, कुछ पिलर्स के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स है, वहाँ व्हाइट मार्बल दिया ताकि इनके मंदिर की पूर्णता मानी जाए। और दूसरा राजा ने ये शर्त रखी कि आप जैन लोग हैं, आपकी संख्या बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है और ये ज़्यादातर 90% जो लोग हैं वो हिंदू लोग हैं यहाँ पर। तो कभी भी धार्मिक उन्माद भड़कने पर आपके मंदिरों को तोड़ा जा सकता है, इसलिए आप लोग अंदर में हिंदू देवी देवता का प्रतिमा रखिए ताकि जैन लोगों के भी मंदिर बने और हिंदू देवताओं के भी मंदिर हो। तो लोगों दोनों धर्म की आस्था रहेगी तो आपके मंदिर कभी भी सांप्रदायिक स्वरूप बिगड़ने पे टूटेंगे नहीं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हिंदू देवी देवताओं का प्रतिमा भी बनी है, विष्णु भगवान की, शिव भगवान की, गंधर्वों की, अप्सराओं की देखेंगे प्रतिमा बनी हुई है पिलर्स के ऊपर। और अंदर जाएंगे तो और भी ज्यादा अपन को प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब कोई भी मंदिर बनाते हैं अपन या घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसको बुरी नजर से बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते हैं। तो ये आप देख रहे हो नीचे की तरफ ये पत्थर का टाइल है। इसकी खासियत क्या है, इस पत्थर की धार्मिक मान्यता भी है और साइंस के तौर पे भी इसकी मान्यता है। 2 तरह से मान्यता है, विज्ञान के तौर पे भी मान्यता है। पहली धार्मिक तौर पे इसकी क्या मान्यता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पत्थर की खासियत ये है कि जब पत्थर जहाँ भी लगता है वहाँ के आसपास की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हर इंसान के अंदर बुरी नज़र और अच्छी नज़र दोनों तरह की नज़र होती है। जो बुरी नज़र के लोग होंगे जब इस पत्थर को देखेंगे अंदर आएंगे तो नहीं देखेंगे तो इसके ऊपर से गुजरेंगे तो भी या इसके आसपास से गुजरेंगे तो वो उनकी नकारात्मक ऊर्जा को यहीं खत्म कर दे ताकि अंदर में जो मूर्ति अंदर सुंदर मूर्ति बनी हुई और अंदर अच्छी कलाकृति बनी हुई पत्थरों को जो नक्काशी का काम है वो पत्थर टूटे नहीं, तो उससे उनका बचाव हो जाएगा। तो उस हिसाब से इस पत्थर को लगा। ये पत्थर खाली जैन मंदिर में नहीं लगा हुआ है, जैसलमेर के राजभवन में भी लगा हुआ है और भारतवर्ष के जो जितने भी बड़े बड़े महल्स और जितने भी बड़े बड़े मंदिर जो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में बने हैं उन सब के अंदर इस पत्थर को लगाया गया है, ये जो सी फॉसिल स्टोन को। तो ये तो इसकी धार्मिक मान्यता होगी। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी मान्यता है जो विज्ञान के तौर पर, वो क्या है कि इस पत्थर के बाउल्स या गिलासें बनती है, उसके अंदर रात भर पानी भर के रखते हैं। पानी भर रखने से क्या होता है कि इसके अंदर जो जीवाश्म है उस जीवाश्म का रेशा उस पानी के अंदर आ जाता है और खाली पेट जब इस उठ के इस पानी को पीते हैं तो ये आदमी के जो शरीर होता है उसके अंदर 5 तरह से फायदा करता है। पहला तो ये क्या करता है, आदमी का बीपी कंट्रोल करता है, दूसरा शुगर कंट्रोल करता है, तीसरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और चौथा जॉइंट पेन जो होता है कैल्शियम की मात्रा को बराबर करता है, 5वां
और ये जो है आदमी के हर प्रकार हार्मोन्स को बढ़ाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग इस गिलास के अंदर पानी रख के पीते हैं, जिससे क्या होता है आदमी का अंदरूनी विकास होता है। और जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको अगर बचपन से इसका पानी पिलाना शुरू कर दे तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसकी जो अंदरूनी शारीरिक क्षमता है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसको विज्ञान के तौर पे भी सर्टिफाई किया गया इस पत्थर को हापुड़ स्टोन। इसकी गिलासें मिलती है बाहर बाजार में, वो आपको बाद में दिखाएंगे। अब चलेगा अपन अंदर की तरफ, आइए। दूसरा जो है मंदिर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए इस तरह से ये राक्षस के मुंह बनाए जाते हैं, बुरी नजर से बचाने के लिए इसको भी बनाया जाता है। हर जैन मंदिर के आगे देखने को मिलेंगे। अब अपन किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उसमें एक घंटा लगा रहता है और घंटे को बजाते हैं तो उसके टन की आवाज़ निकलती है। इसका रीजन क्या है, घंटा क्यों बजाया जाता है? तो घंटे के अंदर जब इसको जैसे बजाते हैं तो उसके जो अंदर टन की जो आवाज़ निकलती है उसकी जो प्रतिध्वनि होती है, तो उसकी प्रतिध्वनि को अगर आप सुनो तो उसमें ओमकार का एक आवाज़ निकलेगा, ओम की प्रतिध्वनि निकलती है। और ओम की जो प्रतिध्वनि निकलती है तो जहाँ पर जितने भी प्रकार के कीटाणु होते हैं, जितनी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वो अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए हर मंदिर के द्वार के ऊपर घंटा लगाया जाता है। अब ये है तोरण। तोरण क्या होता है? वेलकम होता है, स्वागत होता है। जैसे अपन नमस्कार करते हैं वैसे इसी तरह से ये पत्थर का नमस्कार की पोजीशन में ये पत्थर बना हुआ है। ऐसे ही 8 तोरण बने हुए इस मंडप के अंदर। आप आ जाइए, इस मंडप के अंदर आ जाते हैं अपन। तो ये इसके 8 द्वार है, 8 द्वारों के ऊपर तोरण बनाए गए। एक बार इसको दिखा दो पूरा। अब दिखा दिया, अब ऊपर देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ, ऊपर देखिए सेंटर में, आप इसको थोड़ा फोकस करिए, जूम करके दिखाइए। बीच में जो एक फूल बना हुआ कमल का फूल है, एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया और इंटरलॉकिंग सिस्टम इसको लॉक किया गया। और इसके ऊपर जितना भी आपको पीला कलर दिख रहा है, मूर्तियों के ऊपर, फूल के ऊपर, दीवार के ऊपर जितना भी पीला कलर दिख रहा है, ये रियल गोल्ड पॉलिश है, सोने का झोल है। और लाल और हरा कलर ये जड़ी बूटी को घिस के बनाया नेचुरल कलर है। ये 200 साल पुराना कलर है, जब 200 साल पहले किया गया था तब से यहाँ पर है। और इसके अंदर छोटे छोटे जो मिरर लगे हुए, कांच लगे हुए, ये बेल्जियम ग्लास है। बेल्जियम ग्लास का मतलब क्या होता है? इसका रिफ्लेक्टर बड़ा तगड़ा होता है। जैसे एक छोटा बल्ब होता है और एक हेलोजन लाइट होती है, ऐसे ये हेलोजन लाइट की तरह रिफ्लेक्टर देते थे। तो पुराने जमाने में लाइट का प्रॉब्लम होता तो छोटा सा दीपक जलाते थे तो उनके रिफ्लेक्टर के कारण पूरा इस मंडप के अंदर रोशनी हो जाता था। तो उस हिसाब से इसके अंदर बैठ कर आदमी बुक वगैरह पढ़ सकता था। अब इधर की तरफ देखेंगे, सारी प्रतिमा लगी हुई है। ऊपर लेडीज की प्रतिमा और सेंटर के अंदर खाली एक ही पुरुष की प्रतिमा लगी हुई है, दाढ़ी वाले पुरुष। ये है इंद्र भगवान अपने। और साइड में जो औरतों की प्रतिमा है ये है अप्सराएं। और नीचे की तरफ जो प्रतिमा लगी हुई है, बैठी प्रतिमा, ये सारे गंधर्व है। भारत के अंदर अपने 3 तरह के नेशनल नृत्य होते हैं, ओडिसी, भारतनाट्यम और कथक नृत्य। उन नृत्यों के अंदर जो लेडीज जो खड़ी है, जो पोजीशन में, जिसमें ये डांस के स्टेप्स हैं, नृत्य की भाव भंगिमा। और नीचे की तरफ भारत के जो नेशनल लेवल के वाद्य यंत्र है, जो इक्विपमेंट है, नेशनल इक्विपमेंट जो इंडिया के है, वो सब इसके अंदर दिखाए गए गंधर्वों की प्रतिमा के अंदर। तो ये इसको बोलते हैं रंग मंडप, इसको बोला जाता है रंग मंडप। ये दिखा दिया ऊपर की तरफ। बाहर भी अपने देखा था नेगेटिव एनर्जी बचाने के लिए चौक में गेट के ऊपर लगा हुआ था सी फॉसिल स्टोन, और यहाँ पर भी ये रखा हुआ सी फॉसिल स्टोन। पहले यहाँ पर आंगन होता था तो गोल कटिंग में लगाया गया था, और अभी जब जैसे टाइल बनी तो उसको टाइल के आकार में भी लगाया गया। अब देखिए, ये जो मंदिर है जैन समाज के 23वीं तीर्थंकर है, मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, जो सामने व्हाइट कलर की प्रतिमा देखिए। थोड़ा जूम करके दिखाइए आप। ये जो मूर्ति बनी हुई है, दिखने में ऐसे लगता है जैसे व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। एक्चुअली ये मूर्ति जो बनी हुई है विक्रम संवत 2 के अंदर बनी हुई है। दूध, रेत और पानी से बनाया गया था। जब पानी सूख जाता है तो रेत बिखर जाती है, तो मूर्ति को बिखरने से बचाने के लिए इसके ऊपर मोतियों को लेप किया गया था। तो इसलिए मोती सफेद होती है, तो ये पूरी मूर्ति सफेद कलर की बनी हुई, तो ये दिखने में मार्बल जैसी लगती है। 3 साल में जब जैन ट्रस्ट का पुराना मेला लगता है तो पुराने मोतियों के लेप को उतारा जाता है और नया मोतियों का लेप लगाया जाता है। पहले ये जो मूर्ति थी विक्रम संवत 2 के आसपास लोधरवा में थी। बार बार मुगल अटैक होते थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से इसको गुजरात पाटन में रखा गया। जब पाटन गुजरात में भी मुगल अटैक शुरू हो गए तो 14वीं शताब्दी में मंदिरों का निर्माण करवाया गया जैन कम्युनिटी के द्वारा, तो यहाँ पर लाकर इसको स्थापित किया गया। तब से ये जैन मूर्ति यहाँ पर भी है। जैसे हर बड़े आदमी का एक गार्ड होता है, वैसे ही देवी देवताओं के भी गार्ड होते हैं। इनको भैरव जी बोलते हैं, ये इनके गार्ड माने जाते हैं। ये
बराबर से। अब ऊपर देखेंगे अपन, अब ऊपर की तरफ दिखाएंगे, एक छोटी सी मूर्ति दिख रही है, उसको थोड़ा जूम करेंगे तो पता चलेगा कि 5 शरीर है और एक सिर है। 5 शरीरों के साथ एक सिर जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको बोला जाता है कीचक की मूर्ति। और जैन समाज के अंदर अंतिम प्रवर्तक हुए थे, अंतिम तीर्थंकर हुए थे महावीर भगवान। उन्होंने अपनी तरफ से 5 शिक्षाएं दी थी, सत्य, असत्य, अहिंसा, परिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना। उसका पालन होता है मन के द्वारा। तो सिर है वो मन का प्रतीक है और 5 शरीर है वो शिक्षाओं का प्रतीक है। और ऐसे ही अपने शरीर के अंदर 5 कामेंद्रियां होती है और 5 ही विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसको भी मन के द्वारा जीता जाता है। तो ये उसका प्रतीक है, उसको कीचक का मूर्ति बोला जाता है। अब अपन चलेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, ये इसका परिक्रमा कक्ष है। यहाँ से लोग परिक्रमा करते हैं। पीछे जो अपन ने देखे वो बड़े मंदिर थे और ये छोटे मंदिर है। छोटे मंदिर को जिनालय बोला जाता है। ऐसे कुल इस मंदिर परिसर के अंदर 52 जिनालय हैं और 7 जैन मंदिर बने हुए। अब ये जो सामने आप जो प्रतिमाएं देख रही हो, ये सामने ऐसी कुल इस पूरे मंदिरों के अंदर 6666 प्रतिमाएं हैं। अब 6666 ही क्यों है? इससे ज़्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी। तो उसका एक कॉम्बिनेशन है 6 का। 6 को 4 से गुणा करते तो 24 होता है। और जैन समाज के अंदर 24 ही तीर्थंकर हुए थे। तो 24 तीर्थंकरों की बराबर मात्रा में 6666 प्रतिमाएं रखी हुई है। आइए अब चलते हैं अपन इधर की तरफ। शंभुनाथ भगवान की प्रतिमा देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे जैन लोगों का ज्ञान भंडार है, जैन भद्रशूनी का ज्ञान भंडार। ये इसके अंदर 2500 साल पुराने जो जैन ग्रंथ रखे हुए वो है। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ तो लकड़ी की काष्ठ पट्टिकाओं के ऊपर जैन ग्रंथ रखे गए थे, वो इसमें लिखे रखे गए। जब शाही का आविष्कार नहीं हुआ था तब सोने को गला करके, चांदी को गला करके उसकी शाही बना करके उसके ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो उसके अंदर मंत्र, अणिकार मंत्र रखे हुए। और जितने भी प्रकार के रत्न होते हैं, स्फटिक है, हीरा है, पन्ना है, मोती है, तो उन सारे रत्नों की मूर्तियां बना के जैन धर्म के तीर्थंकरों की इसके अंदर रखे गए हैं। 3x3 का एक सरस्वती यंत्र है जिसको पुराने ज़माने में जैन साधु लोग उसकी साधना करते थे, जिससे उनको वचन सिद्धि की प्राप्ति होती थी, वो उसके अंदर रखा हुआ है। और एक कलपवृक्ष का मॉडल रखा हुआ है। कलपवृक्ष के नीचे खड़े होकर के जैन साधु और जैन लोग जो भी कामना करते थे वो कामना पूर्ण हो जाती थी। तो ऐसा माना जाता है, उस कलपवृक्ष का मॉडल है। और इसके अंदर अंतिम जो हिंदू राजा हुए थे, अंतिम हिंदू शासक हुए थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया जाता मोहम्मद गोरी को मारने के लिए, तो उनकी एक प्रतिमा लगी हुई। उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया था। एक उनके कवि थे चंद्रपति, उन्होंने एक दोहा बोला था, 4 बाँस 24 गज 8 अंगुल प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। तो उन्होंने दूरी को बता दिया, कितनी ऊपर पे बैठे, ऊंचाई पे बैठे वो भी बता दिया। तो उन्होंने उस शब्द के अनुसार बाण चलाया और मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। आइए अब चलेंगे अपन यहाँ। अब जैन धर्म में ये माना जाता है कि जैन धर्म के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होगा और बड़ा होकर वो क्या बनेगा? बड़ा अधिकारी बनेगा या बड़ा व्यापारी बनेगा या बड़ा साधु बनेगा, क्या बनेगा? तो ये कुछ चिन्ह है जो प्रदर्शित करते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो अगर माँ को अपने स्वप्न में ये चिन्ह दिखाई दिए जाते हैं, जैसे ये ध्वजा है, ये फूल है, ये पताका है, वो कमल का फूल है, बैल है, या ये चवर है, या हाथी है, या इनके जैन साधु है, या ये एक प्रकार का विशेष पौधा होता है वो है, हाथी या हाथी का बच्चा दिखता है, कलश दिखता है, स्वास्तिक दिखता है, तो उस माँ का बच्चा जो उसके गर्भ में वो बड़ा होकर आगे जाके साधु बनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर जो हुए उनकी माता को भी इस तरह का स्वप्न आया था। अब अपन यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया इस मंदिर के अंदर कुल ऐसी 6666 प्रतिमा है और 6666 प्रतिमा की मूर्ति की जो चेहरा है वो सब चेहरे दिखने में एक जैसे ही होते हैं। तो इनकी पहचान कैसे करते हैं? तो जैन लोगों ने अपने भगवान की मूर्ति जो है उसको, मूर्ति का जो चेहरा है वो एक जैसा ही रखा, लेकिन उस मूर्ति के
किस भगवान की मूर्ति है। अब 24 तीर्थंकर है, 24 भगवान है, तो 24 भगवान की पहचान कैसे की जाए। तो उन्होंने क्या किया, नीचे एक चौकी बनाई, जिस प्लेटफॉर्म बनाया, और उसके बीच बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच उन्होंने एक चिन्ह बनाया। इसको बोलते हैं जैन भाषा में लांछन। इसको थोड़ा जूम करेंगे तो इनके नीचे की तरफ बना हुआ है बैल, तो ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मानी जाती है। ऐसे इधर आ जाइए आप, इनके नीचे ये देखिए आप, इधर इनका यहाँ पर बना हुआ है सांप, तो ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा होती है, ये इनका लांछन है। और सांप के आधार पर पार्श्वनाथ भगवान की पहचान होती है कि ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा। ऐसे ही इधर आप देखेंगे, एक और सैंपल दिखा दीजिए, इधर नीचे जो बना हुआ है हिरण, जो हिरण बना होता है जिस मूर्ति के नीचे, वो शांतिनाथ जी भगवान की प्रतिमा। ऐसे 24 भगवानों के लिए, 24 तीर्थंकरों के लिए 24 सिंबल है, जिसको लांछन बोलते हैं। लांछन के आधार पर जैन लोग अपने भगवान की पहचान करते हैं। बाकी इनकी प्रतिमाएं सारी देखने की एक जैसी ही होती है। अब दूसरा कंफ्यूजन क्या रहता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की प्रतिमाएं देखने में एक जैसी होती है। तो जैन लोगों ने क्या किया कि अपने भगवान की जो प्रतिमा बनाई, उसमें उन्होंने अपने भगवान की आंखें खुली रखी। ये तो श्वेतांबर जैन लोगों की प्रतिमाएं हो जाती है अपने भगवान की। दिगंबर जो जैन होते हैं वो अपने भगवान की आंखें बंद रखते हैं। तो बुद्ध लोगों ने क्या किया कि बुद्ध भगवान की जब प्रतिमा को बनाया गया तो उन्होंने अपने भगवान की आधी आंखें खुली रखी और आधी आंखें बंद कर दी। ना तो पूरी खुली रखते हैं ना पूरी बंद। अगर पूरी खुली रखते हैं तो जैन श्वेतांबर भगवान हो जाते हैं, बंद रखते हैं तो जैन दिगंबर जैन भगवान की प्रतिमा बन जाती। तो उन्होंने आधी खुली रखी और आधी बंद रखी। और इन्होंने जो अपने भगवान की प्रतिमा वो पद्मासन में रखी है, जबकि बुद्ध भगवान की पद्मासन तो होती है लेकिन बैलेंसिंग करते हुए, हाथ हमेशा जैन बुद्ध भगवान का ऊपर रहता है और उनके हृदय के अंदर अष्टांग चक्र नहीं दिखाया जाता है। ये बौद्ध धर्म की प्रतिमाओं में और जैन धर्म की प्रतिमाओं में फर्क होता है। और ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम का बेस्ट नमूना। इस पत्थर को इंटरलॉक कहा गया है, कहीं पर भी सीमेंट पानी कूड़े चूने का यूज नहीं किया गया। ये नीचे वाला ब्लॉक है, इसमें छेद किया गया और ये पिलर यहाँ तक है। नीचे उस पिलर में कील बनाई गई, उसके अंदर डाल दिया, शीशा डाल दिया, लोहे की रोड से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ ये छोटा सा कलश बना हुआ, इसमें छेद कर दिया, मूर्ति के नीचे कील बनाई, दोनों को अंदर डाल दिया। ऐसे बीच वाला पत्थर बिल्कुल फ्री है, जिसके दोनों तरफ छेद है, और ये जो गोल राउंडिंग में मोल्डिंग जा रही है, मोल्डिंग के अंदर एक कील बनाएगी, उन दोनों के अंदर अटैच कर दिया। अब इसको जितना गर्म करेंगे, शीशे को गर्म करने की मात्रा में जितनी आग चाहिए उतनी आग देंगे उसको, तो ये पूरा पत्थर खुल जाएगा और उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ये है फोल्डिंग सिस्टम। पीछे आपने देखा था रंग मंडप, उधर कलर किया हुआ था, इधर कलर नहीं है। ये नेचुरल तौर पर जैसे पत्थर में था वैसा का वैसा बना हुआ है। अब आइए ये चंदन घिसा जाता है यहाँ टीका लगाने के लिए। अब अगर आप यहाँ से राउंड करना चाहते हो, परिक्रमा करके आ सकते हैं, यहाँ से घूम करके वहाँ आ जाओगे। हाँ जी, ये है शीतलनाथ जी भगवान की प्रतिमा, जो अष्ट धातु की बनी हुई है, जिसके ऊपर गोल्ड पॉलिश है, इसलिए दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। इसके ऊपर अष्ट धातु है, जिसके ऊपर गोल्ड पॉलिश किया हुआ, जिससे दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये सोने की प्रतिमा बनी हुई, पूरी स्वर्ण की प्रतिमा। नीचे आप देखेंगे इसका भी जो लांछन है, सिंबल है, वो हिरण है। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो पता चलता है। अब आ जाइए आप इधर। सामने जो प्रतिमा बनी हुई है 7 फन की सांप की,
ये काला पत्थर है जिसके अंदर बनी हुई प्रतिमा है, ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। एक्चुअली ये पत्थर बहुत कीमती है। पुराने ज़माने में सोनार लोग उसको अपने पास में रखते थे। इसको कष्टी या कसौटी का पत्थर बोला जाता है। पुराने ज़माने में सोने को इस पत्थर के ऊपर घिसते थे तो पीला लकीर आ जाता तो पता चल जाता था कि सोना असली है नकली है। ये उसकी पहचान करने का काम आता है। ये ब्लैक मार्बल नहीं है, एक्चुअली ये कष्टी का पत्थर है जो सोने की पहचान करने के लिए काम आता है। अब आ जाएंगे अपन बाहर। अपन यहाँ से अंदर घुसे थे पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर देखने के लिए। अंदर से शंभुनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ का देखते हुए मंदिर अब आ रहा है।